मथुरा से देवपुत्र आनंद। ईश्वर ने यह संसार रचा और अच्छाई को भी और बुराई को भी रचा। अच्छे अच्छे लोगों को सभी कुछ रचा, तो बुराई को क्यों रचा? क्या अच्छे लोगों से संसार नहीं चल सकता था? बिल्कुल सही बात है आपकी। सभी अच्छे अच्छे लोग होते तो कितना अच्छा होता। एक दूसरे की मदद करने वाले होते, एक दूसरे का हम लोग आदर करते, एक दूसरे से प्यार करते, तो ये धरती स्वर्ग बन जाती। स्वर्ग और मृत्युलोक, इन दोनों का अंतर दिखाने के लिए ही परमात्मा ने यहां त्रिगुणात्मक सृष्टि को रचा पृथ्वी पर, जिसमें सतोगुणी आत्माएं, पूजा पाठ करने वाले, दान करने वाले, सुंदर विचार वाले भी यहां हैं। मध्यम श्रेणी में पाप और पुण्य का मिश्रित स्वरूप हमें देखने को मिलता है, और तीसरी श्रेणी धुराधुर पाप आत्माएं, लोगों को मार रहे हैं, खून खराबा कर रहे हैं, और उनकी बुद्धि देखो कैसी है। सोचते हैं जितने ज्यादा लोगों को मार देंगे परमात्मा उतनी ज्यादा शाबाशी, इनाम, उपहार हमको स्वर्ग में देगा। इंसानों का खून खच्चर करके अगर कोई स्वर्ग जाता है तो कहो फिर नरक में कौन जाएगा? ये लोगों की गलत धारणाएं बनी हुई हैं, और उस पर वो मजबूत हैं कि हां ऐसा ही है। ऐसा नहीं है। संसार में हम दूसरों के कष्ट हरने वाले काम करें, दूसरों को सुख पहुंचाने वाले काम करें, ये संपूर्ण संसार उस एक ही ईश्वर का परिवार है। एक ही परिवार के हम सब सदस्य हैं। किसी को भी कष्ट होता है तो उसकी चिंता उस सृजनहार को होती है, और वो सभी की फिक्र करता है, और उन लोगों से ज्यादा प्यार करता है जो उसके परिवार की चिंता करते हैं। इस परिवार को जो सुख पहुंचाने के कार्य करते हैं। संसार रूपी परिवार के जो कष्ट दूर करने में लगे रहते हैं, वे ही मनुष्य धर्मात्मा है, और उन्हीं से वो प्रभु प्रसन्न होता है। प्रश्न ये है कि जरूरत उसको क्या थी बुरे इंसान बनाने की? रात्रि न होती, गहन अंधकार न होता, तो सितारों का सौंदर्य हमें कैसे चमकता? सियाह रात में झिलमिल झिलमिल करते हुए तारे, ओ हो। इसीलिए उस प्रभु ने अच्छाई और बुराई को बनाया, अच्छे और बुरे लोगों को बनाया। बुरों को देख के हम संभल जाएं कि हम बुराई के रास्ते पर न जाएं, और अच्छे लोगों को देख के भी हम संभल जाएं कि अच्छाई का रास्ता कहीं हमसे छूट न जाए। इसलिए परमात्मा ने अच्छे और बुरे दोनों प्रकार की आत्माएं इस विश्व में रची हैं, और निश्चय ही हम जो प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारा नाम अपनी पवित्र आत्माओं में लिख, तो वो अवश्य लिखेगा जब हम उत्तम कर्म करेंगे, पवित्र हमारा आचरण होगा, पुण्य कर्म हम करेंगे।